हेलो फ्रेंड्स, ये जिंदगी एक रेस है और हम लोग सभी भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल करने की जो चाहत है, जो तमन्ना है, वो भरपूर है हमारे अंदर। पैशन टू अचीव, एनर्जी टू विथ कंप्लीट इंथुजियाज्म। जी हाँ, यही हमें और आपको बोला जाता है आज की जिंदगी में। किसी भी कीमत पे हमें हासिल करनी है। वट एवर मीन्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट एंड्स आर इंपॉर्टेंट। दिस इज द थ्योरी ऑफ द कॉर्पोरेट टुडे एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ द लाइफ टुडे। हमें किसी भी तरह हासिल करना है, एंड किसके सामने प्रूव करना है? या सोसाइटी के सामने प्रूव करना है। अपनी नजरों में नहीं, अपने सोसाइटी के नजरों में, आपके आसपास वाले के नजरों में। यस, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस बुक, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। आप लोगों में से बहुतों ने ये स्टोरी सुना रहेगा, पढ़ा भी रहेगा, और अगर पढ़ा है, सुना है तो प्लीज कमेंट करना, गाइड करो। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट मैंने मिस आउट किया, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू डू द जस्टिस विद दिस वर्ल्ड फेमस बुक रिटन बाय वर्ल्ड फेमस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल राइटर मिस्टर रॉबिन शर्मा। और प्लीज गो थ्रू दिस समरी। एक बार क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर हैं इस बुक के, जूलियन मेंटेल, इज इन यूएसए एंड ही इज अ वर्ल्ड फेमस लॉयर। काफी पैसे कमाते हैं, हार्वर्ड से पढ़ाई करके आए और यूएस में बड़ी सी बड़ी केस वो लेते हैं और हैंडल करते हैं। उस पर काफी ज्यादा विद क्लिनिकल प्रिसीजन केस को हैंडल करते हैं। इज अ वेरी फेमस बिकॉज काफी केसेस वो जीतते हैं एंड चैलेंजिंग केसेस भी वो लेते हैं। बहुत पैसा कमाते हैं, बंगलो है, गाड़ी है, हर चीज है। जी हाँ, जो आपने दीवार में डायलॉग सुना है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? इनके पास वो सब चीज होता है। इनके पास फेरारी भी है, जो दीवार में नहीं था। रेड फेरारी जो इनका सिंबल होता है। रेड फेरारी द सिंबल ऑफ द वेल्थ यू हैव एक्यूमुलेटेड, द पावर ऑफ वेल्थ, द पावर ऑफ योर पोजीशन एंड योर पोटेंशियल। समाज में, सोसाइटी में दिखाने के लिए आपके पास भी कोई गाड़ी होगा जो एक पावर को सिंबलाइज करता है ना? तो ये सब चीज इनके पास रहता है, एवरी मेटेरियलिस्टिक थिंग। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इनके पास नहीं रहता है, शांति नहीं रहता है, इनके पास खुशी नहीं होती है, इनके पास टाइम खुद के लिए नहीं होता है। इसके कारण से वो दिखते हैं, अब जो एज है उनसे भी बड़े दिखते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ। मेंटल पीस नहीं है, बिकॉज ही कंप्लीटली रनिंग बिहाइंड द चेजिंग द मनी, ड्रीम, वट एवर यू से। एक बार ही इज टेकिंग द केस और वो कोर्ट रूम में ही वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बोलता है कि योर सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल मिस्टर जूलियन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदरवाइज यू लूज योर सेल्फ। उन्हें ये सुन के शॉकिंग लगता है। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट रियलाइजेशन इन हिज लाइफ। हर इंसान के जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट, रियलाइजेशन पॉइंट होता है। आपकी जिंदगी में भी, मेरे जिंदगी में, इसी तरह इनके जिंदगी में भी था। Then he decided, yes, now this is the high time. I have achieved everything in eyes of society, but actually I am hollow from inside. अंदर से मैं खोखला हो चुका हूँ, ये समझते हैं और ये रियलाइजेशन होता है। फिर सोचता भी आगे करना क्या है, खुशी कहाँ मिलेगी, where I'll find the happiness। बचपन में जो हमें सिखाया जाता है कि अच्छे जॉब, अच्छे पोजीशन, अच्छे पैसा कमाने से हैप्पीनेस मिलेगा, वो हमें नहीं मिला। सेम थिंग हैपेंस टू द मिस्टर जूलियन। देन एक दिन क्या होता है कि ये थॉट इनको इतना परेशान करता है, ये अपने घर, बंगलो, जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है सबको बेच देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अपनी वो सिंबल, द पावर, जो उनकी रेड फेरारी होती है, द सिंबल ऑफ हिज पावर, द सिंबल ऑफ हिज पोजीशन, द सिंबल ऑफ हिज अचीवमेंट, वो उसे भी बेच देते हैं। और यहीं से टाइटल लिया गया इस स्टोरी का, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, रेड फेरारी, राइट। फिर वो निकल लेते हैं बिना किसी को कुछ बताए हुए। अपने ऑफिस में भी किसी को नहीं बताते, ना अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, रिश्तेदार, किसी को कुछ नहीं बताते, और वहां से हजारों किलोमीटर दूर यूएसए से निकल जाते हैं। पता है वो कहाँ गए? वो हमारी भारत आए, इंडिया आते हैं। इंडिया द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द इंडिया द लैंड ऑफ रिच हेरिटेज, रिच हिस्ट्री, लैंड ऑफ सेंट्स। हमारे देश आते हैं खोज में, शांति की खोज, दृष्टिकोण की खोज, नए सोच की खोज, कहाँ जाना है जिंदगी में, इसको खोजते हुए वो भारत आते हैं। भारत में आते हैं और यहाँ पे साल, 6 महीने काफ़ी घूमते हैं। एंड घूमने के बावजूद भी इन्हें समझ में नहीं आता करना क्या है, क्या किसके लिए उन्हें वो जो
चीज सोच के आए थे वो पता नहीं चल पाता है। कश्मीर में इन्हें एक इंसान मिलता है, वो इन्हें एक रास्ता बताते हैं। वो बताते हैं कि हिमालय पे आप जाओ, वहां पे काफी संत महात्मा हैं, सेजेस है वहां, जिसको वर्ड यूज किया गया, उनसे आप मिलो एंड ही विल गाइड यू फर्दर। वो आपको बताएंगे जिंदगी में करना क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसका महत्व क्या है, एंड हाउ टू प्रोसीड फ्रॉम हियर। ये बोलते चलो अच्छी बात है, मैं इसके लिए आया। तो मैं इस कहानी से थोड़ा अनरिलेटेड थी, मैं आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स भी इंडिया आया था एंड ही मेट वन बाबा इन हिमालय। उनके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। इवन मार्क जुकरबर्ग भी इंडिया आए थे फॉर द मेंटल पीस एंड गाइडेंस फॉर हिज फ्यूचर। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जिस धरती पे हैं, जिस देश में है, बहुत बड़ा देश है ये हिमालय जाते हैं, वहां इनको मिलते हैं सेज के लीडर, इनका नाम होता है रमन सेज जो वहां है, वो इनको मिलते हैं और ये उनके डिसाइपल बन जाते हैं। जब ये मॉन्क योगी रमन से मिलते हैं, उन्हें अपनी दुविधा बताते हैं, उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं, मॉन्क ने सुना और थोड़ा मुस्कुराए और बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आप इस स्टोरी से समझने की कोशिश करें। बोले ठीक है। वो बोलते एक गार्डन होता, ब्यूटीफुल गार्डन, जिसमें रोजेज हैं, येलो रोजेज हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, एंड एक लाइट हाउस होता है, बड़ा सा लाइट हाउस होता है ना, और एक सुमो फाइटर लाइट हाउस से बाहर निकलता है। एंड दैट सुमो फाइटर, यू आपने देखा होगा, करीब 400 केजी का, 500 केजी का सुमो फाइटर होते हैं। एंड द वेट ऑफ दिस सुमो फाइटर वाज आल्सो वेरी हेल्दी, आई मीन काफी वजन था इनका। एंड ही वाज वेयरिंग अ स्ट्रिप, आप देखा होगा सुमो फाइटर जो पहनते हैं, जस्ट एक स्ट्रिप पहनते हैं नीचे, और वो पहनते हुए आते हैं, वाइड स्ट्रिप यू कैन से। ये जब आगे बढ़ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं उस गार्डन में। एक घड़ी होता है, उस पर इनका पैर टकराता है और ये नीचे गिर जाते हैं। देन आफ्टर सम वाइल, मे बी 5-10 मिनट्स डाउन द लाइन, ये फिर कॉन्शियस होते हैं, उठ के बैठते हैं। जब ये उठते होते हैं तभी वो गुलाब की जो खुशबू होती है, इनको सुगंध आती है और ये फिर उठ के बैठ जाते हैं। और जब उठ के बैठते हैं तो सामने इनको रास्ता दिखता है, एक पाथ होता है, और उस पाथ में डायमंड्स भरे रहते हैं। योगी जी ने पूछा, आपने समझा इस स्टोरी से क्या मतलब है? ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले मैं इनके पास कोई दुख लेकर आया हूं, ये तो अजीब सी कहानी बता रहे हैं। एंड ही कुड नॉट एबल टू रिलेट हिमसेल्फ विद दिस स्टोरी, इट वाज कंप्लीटली उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। यहां पे योगी जी ने बताया 7 पॉइंट, इन्हें बताया लाइफ में 7 चीजें बताई, और उनके बारे में इनको बताया कि ये जिंदगी जो आप जी रहे हो, ये 7 चीज पे ध्यान देने की बात है। 7 sages what we can say right now। पहला चीज, गार्डन से वो बोलते हैं योर माइंड इज लाइक ए गार्डन, योर माइंड इज लाइक ए गार्डन। ये एक बगीचे की तरह है आपका माइंड, इसमें फ्लावर्स एंड वीड्स दोनों ही चीज है। आपको वीड्स को खाली करते रहना है, उसे निकालते रहना है, तभी तो फ्लावर ब्लूम करेगी, ग्रो होगा आपके गार्डन में। एंड वीड्स क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स, something if you are thinking negative about yourself, your family or your friend or anybody, that is a weed, जिसमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लेजीनेस, दूसरे के लिए घृणा, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, हेट्रेड, बैक स्टैबिंग, all these things, plotting, all these things are negative thoughts। हर दिन आपका काम होता है, ये जो आपके जो दिमाग है, यहाँ पे ब्रेन है, इससे जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको वीड आउट करो, है ना। एंड इसमें अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, लोगों के लिए अच्छे करने की चाहत, खुद के लिए अच्छे करने की चाहत, जैसे थॉट्स इसमें लाओ। एवरी डे थिंक गुड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर सोसाइटी, योर कंपनी, योर ऑफिस, शुड नॉट बी प्लॉटिंग एनीथिंग फॉर एनीबडी। सो दैट इज द फर्स्ट लेसन व्हाट गिवन टू दिस जेंटलमैन, कि पहले आप खुद के दिमाग को सही करो, इन अदर वर्ड। इन द सेम वे, लाइट हाउस जो गार्डन में होता है वो सिंबलाइज करता है द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ का पर्पस क्या है? इट हैज टू वेरी क्लियर, इट हैज टू वेरी क्रिस्टल क्लियर, एंड इट हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपका पर्पस है, ना कि ये सोसाइटी का पर्पस है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्पस इन ए बेटर वे, इन ए मोर ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक वे, इन ए मोर प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड के साथ देखना पड़ेगा।
तो हर समय उस लाइट हाउस का किस तरह, जिस तरह से आपको इंडिकेट करता है, दे आर जस्ट गाइडिंग थिंग्स, द पर्पस इज ऑल्सो गाइडिंग यू इन योर लाइफ. दिस प्रिंसिपल गाइड्स यू फर्दर इन द लाइफ इन अ प्रॉपर वे टू लिव द लाइफ एंड टू लिव a good life with a good maturity way and in a good positive atmosphere. The third thing represent the watch. जिस watch से टकरा गिर गए थे और वो watch का symbolize करता time. The time has to is very important instrument. You need to abide by the time. ये जो sages भी हैं, जो saint भी हैं, they are also damn disciplined as far as time is concerned. Time की महत्व समझते हैं और time की value करते हैं. Whatever way they are taking, they are other with the time. मॉर्निंग में कभी उठना है, रात में कभी सोना है, दिन में हमें क्या क्या करना है. ऑल द शेड्यूल हैज टू मेंटेन इन ए रूटीन एंड ए प्रॉपर वे. एंड दिस इज नॉट ओनली यू आर प्रैक्टिसिंग, वेट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, योर चिल्ड्रन इज ऑल्सो फॉलोइंग and he is also replicating the same thing and he will also replicate the same thing in the future. हमें लगता है कि चलो हमने लेट नाइट पार्टी करके अगर हमारे बच्चे सो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल, टुमारो ही लर्न द सेम थिंग. तो टाइम की महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टाइम को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है. वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गए तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है. इसलिए समय की महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सेकंड थ्योरी उनका रहता है. थर्ड थ्योरी, फोर्थ थ्योरी वो बोलते हैं कि वो जो सुमो फाइटर जो वायर पहनते हैं जस्ट टू मेंटेन हिज ग्रेस एंड पतली सी वायर है, दैट इज ए डिसिप्लिन. एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाते हो, यू नीड टू बी डैम डिसिप्लिन इन योर अप्रोच. वेदर यू आर डीलिंग विद द फैमिली लाइफ, वेदर डीलिंग विद द टीम और फ्रेंड, आपका डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर लूजिंग द डिसिप्लिन, यू आर लूजिंग योर कैरेक्टर इन वन वे और अदर. आप बिल्कुल भी अलग रास्ते पर निकल जाते हो जहां से आपको फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीजें आता है. इफ यू सी सुमो पहलवान, जो इसमें सुमो रेसलर की बात हुई जो स्टोरी के बिगिनिंग में, ही रिप्रेजेंट व्हाट? ही रिप्रेजेंट काइजन. जापानीज पद्धति है, जापानीज तरीका है जिसमें कि कहते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डूइंग एवरीथिंग. हर दिन इंप्रूवमेंट हो सकता है, एक छोटे छोटे स्टेप उठा करके. हर दिन इस प्रोसेस हैज टू बी द कंटिन्यूअस वे. कंटिन्यू वे में हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं. तो काइजन इज द प्रोसेस विच वी नीड टू फॉलो एंड इंप्रूव एवरी डे अ लिटिल बिट. ये भी कहते हैं कि 21 डेज थ्योरी आपको अपनाना चाहिए अपनी जिंदगी में. कोई भी अच्छी आदतें को अपनाने के लिए और बुरी आदतें को छोड़ने के लिए कंटिन्यूस प्रयत्न करें 21 दिनों तक. फिर वो आपके बॉडी में, आपके कैरेक्टर में ढल जाते हैं. देन यू आर डूइंग द सेम थिंग विच यू हैव ऑप्टेड फॉर. वेदर इज अ बैड हैबिट, यू कैन लीव एनी बैड हैबिट इफ यू आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग दिस प्रोसेस कि नहीं मुझे नहीं करना फॉर 21 डेज एटलीस्ट. वो आपका हेल्थ से रिलेटेड, आपका पर्सनल इश्यू से रिलेटेड है, आपका फाइनेंशियल इश्यू से रिलेटेड. इन वेट एवर यू वांट यू कैन मेक इट हैपन, है ना. एंड जो आपको एक साइलेंस की बात इन्होंने की है कि एटलीस्ट दिन में 1 घंटे आपको साइलेंस होके, चुप होके, शांति से खुद के लिए अकेले रहना चाहिए, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर वे. और एक चुप रहने से, शांत रहने से अंदर एक अलग ही तरह की पावर आता है. ये आप महात्मा गांधी से भी सीख सकते हो. महात्मा गांधी जी यूज्ड टू रिमेन साइलेंट फॉर अ डे और 2. तो ये हमें अंदर से अपने अंदर डिटॉक्स करने का एक प्रोसेस है इन विच यू आर डिटॉक्सिंग योरसेल्फ इन दैट वे. ये किताब में काफी अच्छी बातें हैं और ये सब चीजें हम अपने जिंदगी में यूज कर सकते हैं. आई एम वेरी मच आई मीन यू कैन से समटाइम्स आई फील बैड कि व्हाई नॉट वी आर इन आवर स्कूल और कॉलेजेस और इन आवर कंपनी वी आर मेकिंग मैंडेटरी सच बुक्स. सेल्फ हेल्प बुक है, इसमें आपको सोचने का एक नया तरीका देता है, एक नया थॉट प्रोसेस देता है. इट्स ए थॉट प्रोवोकिंग बुक जिसमें आप ये समझते हो कि एक इंसान की एक सही जिंदगी जीने का एक प्रक्रिया क्या है. राइट. सो डिसिप्लिन वे में इन ए मेंटल पॉजिटिव मेंटल अप्रोच को लेकर हम चले, अपने गोल को सामने लेकर चले. एंड गोल हैज टू बी थोड़ा पुश ही होना चाहिए, हम उसको पुश करें एंड दैट हैज टू बी इन द पॉजिटिव वे. आप अपने गोल या व्हाटएवर जो आप फिक्स अप करते हो उसे दूसरों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करो. फॉर एग्जांपल आपको कार लेनी है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ और भी अचीवमेंट करनी है लाइफ में, सो आप उसको अनाउंस कर सकते हो. हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको अचीव करना है वो बोलते हैं कि नहीं मैं चुप रखूंगा, अपने तक रखूंगा. ये एक डर वाली बात, ये एक फ्रस्ट्रेशन वाली बात, ये भी इंगित करती कहीं ना कहीं वो अंदर से उतने कॉन्फिडेंट नहीं अचीव करने के लिए. इफ यू वांट अचीव समथिंग कॉन्फिडेंटली एंड इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज टू योर फ्रेंड, टू योर फैमिली, सो दैट पीपल कम टू नो. ये आपको एक
पीयर प्रेशर क्रिएट करता है, आपकी जो चाहत है उस चीज के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, एंड देन डे इन डे आउट यू रन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और थिंग्स और अचीवमेंट वट एवर यूर प्लान। तो जिंदगी में एक माइलस्टोन क्रिएट करते जाइए, लेकिन खुश रहिए, और ये प्रोसेस को जब काइजन प्रोसेस आप फॉलो करते नीड टू बी वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ। प्रेजेंट में रहने की उन्होंने बात की कि हमें हर समय प्रेजेंट में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। लाइफ सेल्फ इज अ जर्नी, लाइफ में कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, लाइफ अपने आप में एक जर्नी है और वही आपका डेस्टिनेशन है। हम जिस वक्त में रहते हैं बस वही जिंदगी है। कल किसी ने देखा वो खत्म हो चुका है, और आने वाला कल क्या होने वाला वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो प्रेजेंट की बात की गई और ये गीता में भी कहा गया है। तो ये बुक आप देखोगे तो ये बुक काफी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक है, जो वर्तमान में रह करके हर प्रोसेस को एंजॉय करने की बात कहती है। और ये बुक वाकई में ये कभी नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी फिजिकल पॉजिटिव चीजें छोड़ दो। नो, इट ओनली सिंबलाइजेस कि जो चीजें आपको परेशान कर रही है आप उसे छोड़ सकते हो, जो प्रोसेस आपको परेशान कर रही है आप उसको छोड़ सकते हो। ये आपको बिल्कुल ये बुक नहीं कहती कि आप सैंड बन के कोई समुद्र किनारे या हिमालय पे चले जाओ। नो, द वे ऑफ लाइफ, आपको जीवन जिंदगी जीने की जो पद्धति है उसके बारे में किताब बताती है, जो हमारे हिंदू संस्कृति में भी बताया गया है। ये उसी का एक समरी कह सकते हो। द वे वॉट वी आर लिविंग, द हिंदुइज्म और एनी रिलीजन लिविंग, किसी भी धर्म में यही बताया गया है कि जिंदगी जीने का यही तरीका है। वर्तमान में रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए, इस माइंड को एक बगीचे की तरह यूज कीजिए, लाइक ए गार्डन, जहां पे सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हो, लोगों के बारे में अच्छे करने की बात हो। इसमें यह भी कहा गया, इफ यू आर गिविंग फ्लावर टू समबडी एल्स, वो फ्लावर उनको तो खुशी देगी ही देगी, साथ में आप अपने हाथ से फ्लावर देते हो, आपके हाथ में भी खुशबू आ जाती है। तो try to help others, try to remain blessed always, and try to find a positive way, and the purpose of a life has to be happiness. Every moment it has to be happiness, not only the accumulation of the wealth. नीड, चाहत एक लिमिट तक होती है, ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। हम ग्रीड और फियर पे आज के डेट में जिंदगी जीते हैं। आप मंदिर भी जाते हो वो ग्रीड के कारण जाते हो या फिर फियर के कारण जाते हो। बहुत कम लोग होते हैं जो मंदिर इसलिए जा रहे हैं उन्हें भगवान से पूजा करना, निस्वार्थ भाव से करना है पूजा। ये किताब का समरी वही है, आप अपने जिंदगी में निस्वार्थ भाव से कोई कार्य को करो और एक गोल रखो माइंड में, कोई इशू नहीं है, बट रिमेन ऑनेस्ट, हम्बल एंड विथ योर सेल्फ। जो एक पॉजिटिविटी है वो स्प्रेड करो लाइक ए फ्रेगनेंस इन द एटमॉस्फेयर। एक खुशी बांटो और खुद भी खुश रहो, दूसरों को खुश रहने की कोशिश करो, और ये सोचो कि हर दिन जो हम जीते हैं, मे बी दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी दिन है, मुझे पता है आखिरी दिन है, तो आप उस दिन क्या करोगे? आई एम श्योर आप उस दिन अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अपने जानने वालों के बारे में अच्छा सोचोगे, और जिसके जो भी आपके जहन में आता है सबके लिए यू विल हैव द गुड थॉट। लेकिन वो सिर्फ अंत के दिन में ही क्यों, हर दिन क्यों नहीं? तो मेरे दोस्तों, हर दिन एक जिंदगी जीजिए और एक खुशी के साथ जिंदगी जिए और अच्छे थॉट्स के साथ जिंदगी जिए, डिसिप्लिन में रहिए, पर्पसफुल लाइफ रहिए, एंड माइंडफुलनेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंगेज रखिए अपने माइंड को। दिस माइंड इज अ गार्डन जिसमें अच्छे फ्लावर को ब्लूम करवाइए। दिस माइंड कैन बी द डेविल वर्कशॉप अगर हम नेगेटिव थॉट लेते हैं तो। Remain happy, humble, honest. Thank you very much.